आवाज तो आ ही नहीं रही, आवाज नहीं आ रही समन जी की। हेलो, वी कैन नॉट हियर, वी कैन नॉट हियर समन जी, वी कैन नॉट हियर समन जी। ओम मंगलम ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम जैन मंगलम जैन धर्म मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम जैन मंगलम जैन धर्म मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। अब मूल कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोनों हाथ जुड़े हुए, शरीर स्थिर, मन शांत, विचार शांत, आंखें कोमलता से बंद। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाण। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूनं। एषो पंचन मुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम पठमं हवै मंगलम। धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तमो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामनो जस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य देव के श्री चरणों वंदन।
सदगुरु के पावन चरणों वंदन। अध्यात्म प्रेम भाइयों बहनों माता, काफी लोगों को लोगस की स्तुति के बारे में पता होगा। लोगस की स्तुति जो 24 भगवान की स्तुति होती है, और उसके अंतिम पद के अंदर में हम बोलते हैं, है ना, चंदेश निम्मलैरा आय चेश हम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। और उसके पहले वाले पद के अंदर भी बोलते हैं, एवं मय बिठुआ विहुरैमला पहिन जर्मना चौवीसंपी जिनवरा तिथेरा पश्यंतु। वहां पर उसके बाद जो कहा गया है, आरोग्य बोहिलाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु, है ना। आरोग्य बोहिलाभम यानी कि हे जिनेश्वर भगवान, मुझे किसकी प्राप्ति हो? आरोग्य की प्राप्ति हो, बोधि की प्राप्ति हो। बोधि का मतलब क्या है? बोधि का मतलब है, बोधि 3 प्रकार की कही गई हमारे यहाँ पर, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन व सम्यक चारित्र। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये 3 प्रकार से बोधि की प्राप्ति होती है। जो बोधि की प्राप्ति होती है तो फिर, और पर प्राप्त कैसे होती है? तो बोधि की प्राप्ति होती है जो जिसका वास जिनेश्वर भगवान में लगा रहता है, भगवान के अंदर लगा रहता है, उसको बोधि की प्राप्ति हो सकती है। तो ये बोधि प्राप्ति के बारे में कहा है। तो बोधि की प्रसाद में यहाँ पर जुड़ा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का होना बहुत अनिवार्य है। दर्शन का तो है ही, साथ में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के हम आगे विवेक नहीं कर पाते हैं कि ये सही है या गलत है। तो सही गलत का विवेक होना बहुत जरूरी होता है। तो सम्यक ज्ञान के द्वारा हम चीजों को जान सकते हैं, इसको करना चाहिए या इसको नहीं करना चाहिए। इसको लेकर हमारे को ज्ञान होना जरूरी है। और ज्ञान के साथ में दर्शन तो है, साथ में आचरण भी ऐसा होना चाहिए। चरित्र जो है वो भी, इसका भी महत्व है। बिना चरित्र के तो ज्ञान भी बेकार है। क्यों? क्योंकि बिना आचरण का ज्ञान जो होगा वो थोथा ज्ञान कहलाएगा। केवल कहते हैं ना, थन थन गोपाल जैसा हो जाएगा, बाजे गणो लेकिन काम का कुछ नहीं होता है। तो वैसा ज्ञान कोई काम का नहीं है। आचरण के साथ का ज्ञान जो है वो काम का है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं, क्रिया और ज्ञान दोनों का समन्वय होना चाहिए। जो क्रिया कर रहे हैं उसके साथ में उसका बोध होना, उसका ज्ञान होना भी जरूरी है। तभी वो क्रिया जो है, आज का आपका आचरण जो है, वो ज्ञान के साथ लय करने से दोनों में सार्थकता बनती है। तो हम जीवन के अंदर में अपने ज्ञान के द्वारा कुछ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम आज के विषय के अंदर में कहा गया है कि दान का हमारे धर्मों में क्या महत्व है। दान, दान की परिभाषा जो है बड़ा बहुत लोगों ने की है, अलग अलग रूपों में की है। लेकिन हमारे यहाँ जैन धर्म के अंदर में दान जो है उसका महत्व क्या है? तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर दान के 10 प्रकार बताए गए हैं। आगम सूत्र की अगर बात करूं तो 10वें थाणम सूत्र के अंदर में 10वें अध्याय के अंदर में 97 नंबर का श्लोक जो है, उसके अंदर में दान के 10 प्रकार बताए गए हैं कि दान कैसा होता है। 10 प्रकार के दान होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं उसका विस्तार तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये दान जो है इसको थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि त्याग और दान दो चीज में फर्क है। त्याग में किसी चीज का होना अनिवार्य नहीं है। त्याग में किसी चीज का होना अनिवार्य नहीं है। और दान के अंदर ज्यादातर जो है पदार्थों का दान होता है या धन का दान होता है, इस तरह का दान होता है। एक ही दान है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर में कोई चीज ना हो तो भी चल सकता है। वो कौन सा दान है उसकी बात हम करेंगे। लेकिन त्याग जो है, त्याग में किसी चीज का होना जरूरी नहीं है। चीज का मतलब, जैसे कोई द्रव्य, ऐसा कोई द्रव्य हो जिसको आप छोड़ते हो, उसका त्याग करते हो। जैसे हम कहते हैं भाई मैंने मानो कि मैंने कुछ मिठाई खाने का त्याग किया, तो वो क्या है? मिठाई का आपने त्याग किया। वो मिठाई द्रव्य है।
या मैंने कुछ कपड़े पहनने का त्याग किया, या कुछ मतलब मांसाहार का त्याग किया, अंडे नहीं खाने का त्याग किया, शराब का त्याग किया, तो ये क्या है? चीज है। तो त्याग में चीज होती है, वस्तु होती है, लेकिन त्याग में वस्तु होती है, लेकिन दान में भी, मैं गलती कर रहा हूं कभी कभी ना। त्याग में वस्तु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों है। त्याग में वस्तु का होना या नहीं होना दोनों चीजें है। तो त्याग जो हम करते हैं वस्तु का भी कर सकते हैं, और कहीं कहीं वस्तु नहीं होती है फिर भी उसका हम त्याग कर सकते हैं। दान के अंदर में मेजोरिटी जो है वो वस्तु का ही दान होता है। उस वस्तु को आप, तो त्याग में तो कोई वस्तु आपके पास में नहीं है लेकिन फिर भी उसका आप त्याग करते हो, लेकिन दान में तो जो वस्तु आपके पास में है उसको आप देते हो, उसको आप छोड़ते हो। तो दान में और त्याग में बहुत फर्क है। तो त्याग के अंदर में वस्तु हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कई चीज ऐसी होती है जो नहीं भी होती है, जिसका आप त्याग करते हो। जैसे मानो कि भाई मैं यहाँ से अमुक किलोमीटर में ट्रैवल नहीं करूंगा, तो क्या है? वो त्याग किया आपने, लेकिन आपने त्याग तो किया लेकिन कुछ कुछ है नहीं। आपने केवल दिशा का निर्धारण किया कि मैं इस दिशा में इतनी इतनी से ज्यादा नहीं जाऊंगा, तो उसमें कुछ है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसका त्याग हो रहा है। तो ये कुछ चीजें जो है समझने वाली बात है। तो यहाँ पर दान के बारे में जो समझना है कि दान जो है, हम कहते तो है दान दान करना चाहिए। कभी कभी हमारे लोग को भी कई लोग बोलते हैं कि हमारा तो दान का विरोध करते हैं। मैंने कहा दान का हम तो कोई विरोध करते ही नहीं। अगर कोई मानो देना चाहता है तो वो दे, अपनी खुशी से दे। अब हमें क्या फर्क है, हमारे जेब में से थोड़ा जा रहा है कोई, हम अपनी जेब में से थोड़ा कोई दे रहे हैं। कोई दे तो उसकी मर्जी। हाँ, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे, जिसको आप देते हो, करते हो, उसका आपको विवेक होना चाहिए। सुपात्र दान, कुपात्र दान, है ना? इसमें क्या है? सुपात्र का मतलब है जो योग्य है उसको दान दिया जाए, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर योग्य नहीं है उसको दान दोगे तो उसका तो विवेक होना चाहिए। तो हम कभी इसके बारे में मना करते हैं कि भाई उसको देना नहीं चाहिए। क्यों? उसको देना आपका व्यर्थ है वो दान। तो उसके बारे में, लेकिन हम दान के बारे में हमारा कोई विरोध नहीं है। कोई अगर व्यक्ति अपने पास में अगर मानो कि जो भी अपनी संपत्ति वो सारी किसी न किसी दान में दे दे, तो हमें क्या आपत्ति है भाई? वो उसकी चीज है, उसका अधिकार है, वो दे नहीं दे उसका काम है। हाँ, हम तो केवल इतना बता सकते हैं कि सुपात्र दान और कुपात्र दान जो है उसका विवेक जरूर हम देने का प्रयास करते हैं, ताकि आपका दिया हुआ जो है वो सार्थक हो, सही दिशा में जाए। उसके बारे में बताना हमारा ये तो काम है हमारा। ये तो बताना भी चाहिए, जागृति लानी भी चाहिए समाज के अंदर में, ताकि समाज को पता चले। तो दान जो है वो, उसका आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सुपात्र दान और कुपात्र दान भी कैसा होता है, तो उसका हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो हम दान के बारे में बात करने जा रहे हैं कि दान जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? अगर आपके पास में कोई चीज ऐसी है जिसका मतलब आपको जरूरत नहीं है, और या आपकी जरूरत के अलावा ज्यादा है, तो आपको उस चीज को रखने का अधिकार नहीं है। तो आप उसको क्या करो? किसी न किसी को दान दे दो। किसी न किसी को देने का मतलब है थोड़ा सुपात्र देख के दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुपात्र को दान दे दो फिर उसका वो मिस यूज करे, वो गलत यूज करे, तो उसके जिम्मेदार जो है आप बन जाते हो। आप उसको उस रूप में आगे कराने में बहुत बड़ा आपका ये हो जाता है, योगदान बन जाता है। एक एक घटना आती है। जीसस जा रहे थे, किसी नगर से निकल रहे थे, तो एक अंधा आदमी जीसस के सामने आ गया। तो जीसस ने उसके अंधापन के ऊपर उनको दया आ गई, तो उसको क्या कर दिया? चक्षुदान कर दिया। चक्षुदान का मतलब चक्षु मतलब अब तुम्हारी आंखें आ जाए, ऐसा उसको आशीर्वाद दे दिया। अब उस आदमी की आंख आ गई, दुनिया को देखने लग गया। जब दुनिया को देखने लगा तो वो अब बड़ा दुनिया को देखा, सारा चारों ओर से देखने लगा। और फिर जब कुछ दिनों के बाद में जब जीसस वापस उसी नगर से निकल रहे थे, तो देखा कि वही आदमी
जिसको आंख दी थी, करवाया था, आंख की रोशनी करवाई थी, वही आदमी किसी औरत के पीछे भाग रहा था, जा रहा था। तो जीसस ने देखा था, तो वही आदमी जिसको मैंने क्या दिया था, चक्षु किया था। तो जीसस ने उसको बुलाया, बोले ठहर जा, बोले रुक जा, बोले कि बोले तुम वही हो ना, बोले कि बोले हाँ, बोले कि तो बोले मैंने तेरे को आंख इसलिए दी थी, बोले कि तुम इससे ऐसे ऐसे काम करो। मैंने तुम्हें आंख इसलिए दी थी क्या तुम ऐसे ऐसे काम करो। तो उसने, सामने वाले व्यक्ति ने जिसको आंख दी, उस आदमी ने कहा, बोले आपने ये आंख तो दे दी, आपने भीतर की आंख कहाँ दी मेरे को, आपने भीतर की आंख तो मेरे को दी नहीं कि ये अच्छा है या बुरा है, इसका विवेक तो तुम्हें आपने मुझे दिया नहीं, मेरे को तो आपने आगे आंख दे दी, अब ये आंख तो देखेगी तो आकर्षित किसी के पास भी हो जाएगी। तो आदमी को सुपात्र भी देखना चाहिए कि आदमी इसके लिए योग्य है कि नहीं है, या पहले उसको साथ में समझाओ भी तो सही भाई कि क्या इसका उपयोग क्या है, इसको मिलने का उपयोग क्या है। आंख मिली है, हमारे को मिली है, कान भी मिला है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम सारा जो भी कुछ करना हो आंखों से देखे और जो जैसा भी कुछ करे, ऐसा थोड़ा है। ये मिला है आपको बड़े पुण्य के योग से मिला है, कितने कितने आपके कर्मों का पुण्य का योग बनता है, नाक कर्म का योग बनता है, तब जाके आंखें ठीक मिलती है, कान ठीक मिलती है, नाक ठीक मिलता है, ये बोलने का, स्पर्श करने का, शरीर के सारे अंगोपांग जो है वो आपके उस नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। अगर आपने फिर इसको गलत तरीके से उपयोग किया तो क्या था, शुभ नाम कर्म से तो मिला, और आगे जाकर आपने उसका अशुभ नाम कर्म का उदय वो कर्म बांध दिया उसका। इसलिए संसार के अंदर में कितने सारे जीव ऐसे हैं, एक इंद्रिय के, दो इंद्रिय के, तीन इंद्रिय के, इन इन सारे जीवों को क्या नहीं है, चक्षु नहीं है। और कितने कितने हैं, कितने कितने प्रकार की योनियां है वो। एक इंद्रिय कितने हैं, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेव का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, फिर 2 लाख द्विंद्री, 2 लाख त्रिंद्री। ये इतने जो जीव जो है कितने हैं, बिना आंखों वाले हैं। 3 इंद्रिय तक के जीव बिना आंखों वाले हैं, चतुर्ंद्रिय में फिर आंख आती है। तो हमारे जीवन में ये जो हमें आंखें मिली है या जो भी मिला है, श्रवण भी मिला है, ये बड़ा दुर्लभ है। और पंचेंद्रिय जो है वो तो बहुत केवल जो जिसको कान उसको पंचेंद्रिय है, तो केवल पंचेंद्रिय जीव, बाकी के 4 इंद्रिय वाले जीव, 1 से लेकर 4 इंद्रिय वाले जीवों को कान नहीं है, सुनने का नहीं मिल रहा है उसको। और हमें कान सुनने को मिलता है तो हमारा पता नहीं क्या क्या सुनने हम लग जाते हैं, दुनिया भर की अनप शनप बातें सुनने लग जाते हैं, उसमें हमारा ध्यान लगता है। और धर्म का प्रवचन सुनना हो तो सुनने में रुचि नहीं हमारी। तो ये सुनना जो मिलता है, ये भी आपको सोचना चाहिए कि कितने कितने जीवों के अंदर में से आपको सुनने को मिल रहा है। उसमें भी पंचेंद्रिय, जो नरक के जीव है वो तो सुनते ही नहीं है, देवता भी जो है उनको सुनने में ये नहीं है। अब बचे केवल मनुष्य। कितने हो गए मनुष्य, कितने लाख के, हाँ 14 लाख मनुष्य की यूनिट। बस केवल उतने ही जीव जो है उसको सुनने को प्राप्त है। बाकी जो तिरंज के जीव भी है वो भी सुन नहीं पाते, सुनते तो है, कई जीव होते हैं वो सुनते हैं। कई तिरंज जीव जो होते हैं बड़े श्रावक भी होते हैं, तिरंज में तो श्रावक भी होते हैं कई ऐसे जीव। तो ये सुनना चाहिए, हमारे को मिला है तो कितने पुण्याय से मिला है, कितने कर्मों के का अच्छा उपार्जन करते तब जाके मिलता है। तो ये दान जो धर्म की हम बात कर रहे हैं, तो दान धर्म के अंदर भी यही समझने वाली बात है कि हमें अपने जीवन में अपनी जरूरत के हिसाब से अगर कुछ ज्यादा है हमारे पास में तो हमें अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, हमें अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी रूप में अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। और आप सोचो कि भाई हम तो यहाँ कभी है कभी नहीं है, कभी उधर कभी का पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। लेकिन ये सोच कर अगर दान करते हो तो मैं तो मानता हूं आप सौदा करते हो। क्या कर रहे हो, सौदा कर रहे हो।
वो दान नहीं है। आपका होना ना होना मतलब नहीं है, आपका भाव हुआ और आपके वहां पर जब जब वर्तमान स्थिति में जरूरत है और आपने दे दिया, दैट्स इट, आपका काम हो गया। अब आप ये मत सोचो कि हम तो यहाँ नहीं है तो हम क्या धर्म करेंगे, तो वो सोचने की जरूरत नहीं है आपको। आपने दे दिया, आपके अकाउंट में तो वो तो चला ही गया अपने आप ही। लेकिन हम सोचते हैं कि अरे हम यहाँ है नहीं है तो हम देंगे तो हमारा तो कोई मतलब नहीं रहा हमारा तो इन चीजों के ऊपर खैर बात तो करूंगा, मैं आगे करूंगा, आगे जाकर आएगा। तो हमारा दान देने का जो मतलब होता है वो यहाँ पर इस पर ध्यान दें कि हम किसको दान दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं, उसका ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। तो पहले मैं 10 कर्मों की बात कर, जो 10 प्रकार के दान बताए गए हैं उसकी बात कर रहा हूं पहले, और उसके बाद जो धर्म के अंदर में हमारे यहाँ पर जो दान जो बताया गया है, खास करके पुण्य के बारे में जो बात है उसके बारे में आएंगे। तो पुण्य का और फिर जो रियल में जो दान का महत्वपूर्ण जो ये पार्ट है उसके पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर दान के बारे में बात कर रहे हैं, 10 प्रकार के दान के अंदर में सबसे पहला दान है अनुकंपा दान। कहा है, कौन सा है? अनुकंपा दान। ये अनुकंपा दान क्या होता है? किसी के ऊपर करुणा करके देना, किसी के ऊपर करुणा करके देना। एक अनुकंपा जो लिखा है, कारुण, कारुण दान भी बोलते हैं इसको। कारुण मतलब करुणा करके देना, यानी कि किसी कृपण को दे देना, किसी अनाथ को दे देना, या किसी किसी दरिद्र को देना, किसी दुखी को देना, या रोगी को देना, या शोकग्रस्त व्यक्ति को देना। तो ऐसे देने वाले जो दान है इस पर हमें करुणा आती है, यार चल भाई तू इनको दे दे यार, ताकि उसका कुछ भला हो जाए। तो इसके ऊपर अनुकंपा भी कहा गया है इसको, है ना। तो ये दान जो है वो अच्छा तो नहीं माना गया है, लेकिन देते हैं, समाज में लोग देते हैं, इस तरह का दान देते हैं किसी के ऊपर, उसको अनुकंपा दान कहा है। यहाँ पर दान का भेद किया गया, दान वो कैसा होता है वो बताया गया है। आप समझे ने? तो ये अच्छा है या बुरा है, इसका हर एक अपेक्षा से है, धर्म की दृष्टि से ठीक नहीं है, समाज की दृष्टि से ठीक है। समाज में भाई ऐसे कई लोग होते हैं जो अनाथ बच्चे भी होते, तो आपने उनको दान दिया, अनाथ बच्चों के लिए आपने व्यवस्था कर दी, कपड़े भी दिया, चाहे खाने की व्यवस्था भी कर दी। या कृपण आदमी है ना, बड़ा गरीब आदमी जिसको हम कहते हैं, एक दरिद्र आदमी होता है, दुखी भी होता है ना, कि भाई मुझे मिल जाए तो ना थोड़ा, तो वो है। रोगी आदमी होता है, तो रोगी की रोग के ऊपर आपको दया आती है, अरे ऐसा कष्ट में, चलो उसको थोड़ा दे दो, तो आपने दे दिया। कहीं शोकग्रस्त आदमी भी ऐसा होता है जिसको आपने उस पर अनुकंपा करके इसको दे दिया। तो ये अनुकंपा दान इसको कहा गया है। तो सबसे पहला है। दूसरा है संग्रह दान। संग्रह दान का क्या मतलब है? संग्रह दान का मतलब है सहायता करना। सहायता क्या करना? जैसे कोई जीवन के अंदर अपना संघर्ष कर रहा हो या कष्ट में हो, तो हमने क्या किया, उसको सहायता कर दी कि चल भाई थोड़ा कष्ट में है, तो तू बोले कि तेरे को थोड़ा थोड़ा हम सहायता कर देते हैं। किसी का मानो बिजनेस में लॉस हो गया, तो हमने कहा चल तू, तेरे को हम थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, तुम वापस अपने बिजनेस को खड़ा कर, और जब तेरे पास आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई खास बात नहीं है। तो हमने क्या कर दी, इसको सहायता कर दी। तो संग्रह दान कहा जाता है इसको। तो या तो किसी को नया स्टार्टअप करने के लिए देते हैं कि चल तेरे पास नहीं है लेकिन मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, और तेरे को तो उस रूप में जो दिया जाता है वो, या फिर उसमें लॉस्ट होने के यानी कि कष्ट में आने के कारण जो दे दिया जाने वाला दान जो होता है वो कहा जाता है संग्रह दान। इसको संग्रह दान की कोटि में रखा है। नंबर 3 के अंदर आता है भय से दान। भय के द्वारा दिया जाने वाला दान, भाई, है ना। कभी कभी कई लोग मांग कहते हैं ना, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, है ना, नहीं देगा तो तेरे को नहीं देगा तो तेरा, है ना, बुरा हो जाएगा, तेरा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, है ना। मैसेज आते हैं ना, व्हाट्सएप बाबा मैसेज आते हैं, इसको इतना इतने लोगों को भेजो, नहीं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका धंधा चौपट हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। क्या है ये? भय, भय दिलाते हैं ना। कई कई बच्चों को भी भय दिलाते हैं ना हम लोग। बच्चों को कहते हैं
अरे तुम ऐसा कर नहीं तो पाप लगेगा, नरक में जाएगा, क्या होगा, नरक में जाएगा। तो नरक का क्या दिखाते उसको, भय दिखाते। तो भय से जो किया जाता है वो तो धर्म भी नहीं होता है, ना तो दान होता है वो। तो भय दिलाने वाला, यानी कि हमारी सामान्य रूप में कहते हैं कोतवाल का भय, यानी कि पुलिस का भय दिखाते हैं। मतलब बच्चों को करते हैं ना, बच्चे खा लें तो पुलिस को बुला लूंगा, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको भय दिलाते हैं। हाँ, पुराने समय कहते हैं खा ले नहीं तो क्या आएगा, पुराने समय बोलते थे ना, एक बड़ा, हाँ, पिक्चर का फेमस डायलॉग बोलते थे ना, खा ले नहीं तो गब्बर आ जाएगा, है ना। ये क्या है, भय। भय के अंदर आदमी को जीने की एक दारू डालते हैं। राजा का भय, क्यों, राजा का भय रहता है, राज को ऐसा कुछ किया तो राजा का बड़ा भय रहता है कि राजा मेरे को पनिश करेगा। तो राजा का भय रहता है। फिर आरक्षण का भय होता है। इसके अलावा पुरोहित का भय, ब्राह्मणों का है ना, ब्राह्मण भी करते हैं ना, ये करो वो करो नहीं तो क्या लगेगा, हाँ, पाप लगेगा, दोष लगेगा, भय दिलाते हैं ना। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आप इतना देना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ, तो आपके पास क्या करते हैं वो, कैसे वैसे ही पैसा निकालना होता है, वो कैसे भय लगाते, आपको ऐसा लगाते कि आपको देना ही पड़ता है फिर। तो पुरोहितों का भय, मधु सुख का भय, कुछ कहीं कुछ थोड़े सुख की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, बस वो भय को भी गौण करके भी लेकिन कर लेते हैं। फिर जब वो करने के बाद में देखते तो बड़ा भय लगता है कि अरे कर तो दिया, अब क्या है, भय लगता है इसका। तो ये है। उसके अलावा चुगलखोर, चुगलखोर का भय, है ना। कई आदमी कोई चुगली करता है ना, उसको भी भय लगता है कि अरे मैं चुगली तो कर दिया, वो कहीं पकड़ा नहीं जाए वापस, है ना। तो चुगलखोर का ही भय होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भय के द्वारा किए जाने वाली चीजें हैं जिसको भय दान से भी कहते हैं, कि भय के द्वारा दिया जाने वाला दान। तो ये नंबर 3 के ऊपर है। अब आता है कारुणिक दान। पहले जो था अनुकंपा दान, अब ये क्या है, कारुणिक दान आता है। तो कारुणिक दान में क्या होता है, इसके अंदर कहा गया है जो व्यक्ति मर जाता है, तो मरने के बाद उसके वस्त्र, पात्र, या इसके ना खटिया जो आदि कुछ होते हैं, उपकरण होते हैं, वो क्या करते हैं, दान कर देते हैं। अगर कहते हैं दान करने से उसका जन्म हो जाएगा और उसको सुख मिलेगा, परभव में सुख मिलेगा उसको, ऐसा मान्यता है। ये क्या है, कारुणिक दान, है ना। तो ये दान भी जो है हमारे हिसाब से आम लोक मान्यता के अंदर माना जाता है। समाज के अंदर जहाँ परंपरा रीति रिवाज चलती है वहां पर मान्यता है, लेकिन इसका धर्म के साथ में कोई संबंध नहीं है। हाँ, इसका धर्म के साथ कंपेयर करने का प्रयास करोगे तो धर्म की कोटि में पहले जितने ही बताए गए दान है वो आते नहीं है। लोकोत्तर धर्म के अंदर में आते हैं, अलौकिक धर्मों के अंदर में आते हैं, लोकोत्तर धर्म में नहीं आता है। लोकोत्तर धर्म का मतलब है आत्मा का जो धर्म है उसके अंदर इसका स्थान नहीं है। नंबर 5 के अंदर है लज्जादान। कौन सा है, लज्जादान। लज्जादान का मतलब क्या है, आप कहीं जगह पर चले गए, ऐसी जगह पर हो और अगर मानो कि आपके मित्र वर्ग दे रहा है, उस और किसी ने दिया, और आप अगर नहीं दोगे तो आप सोचोगे यार मैं नहीं दूंगा तो मेरा क्या लगेगा, हाँ, शर्म आएगी, यार मैंने नहीं दिया, है ना। तो उसमें क्या है, उनके लोगों के वश में आकर फिर दान करते हैं। तो ये क्या है, लज्जा दान। शर्म वश देना पड़ता है कि यार देना पड़ेगा, क्या करे ना, जब उसने इतना बोल दिया, इतने इसका इसने इतने भी दिया तो मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। तो ये लज्जा दान है, ये शर्म वश देना पड़ता है। हालांकि अंदर से इच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी देना पड़ रहा है ना। तो लज्जा दान है। भय के वश दान, है ना। जैसे राजा सैनिक ने किसके पास दिलाया था, राजा सैनिक ने अपनी दासी के पास दिलाया था दान। ये क्या है, भाई, राजा का भाई, कि मैं नहीं दूंगी तो राजा मेरे को मारेगा। तो उसने भयवश दान दिया, तो मन में बोल रही है कि मैं नहीं दे रही है, कौन दे रहा है, दिला रहा है, राजा दिला रहा है। मैं नहीं दे रही हूँ तो कौन दिला रहा है, राजा दिला रहा है ना। ऐसे करके मन में बोल रही थी, है ना। ये क्या है, भय। दिया तो सही दान, लेकिन वो दान सुपात्र में नहीं गया,
सुपात्र नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि शुद्ध रूप से दान मन से भाव से नहीं दिया उसने। तो किसके दिए दिया? किस कान से दिया? राजा के भय से दिया उसने दान, है ना। तो ये जो है कुछ दानों को समझना चाहिए कि दान का क्या महत्व है यहाँ पर। तो लज्जा दान, फिर आगे कहा गया है गौरव दान। गौरव दान, मैं दान करूंगा तो मेरी क्या होगी? मेरा नाम होगा, मेरी यश होगी, कीर्ति होगी, मेरी गाथा होगी कि हाँ भाई फलाना इतना दान दिया, है ना, नाम होगा मेरा। अब आप समझे ना, ये जो दान जो है ये भी आपका कौन सा है? नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपने मद के लिए, यानी कि अपने ईगो को, है ना, पुष्ट करने के लिए कि देखो मैं कितना पैसे वाला हूं, दिखाने के लिए। तो ये गौरव दान है। ये गौरव दान भी जो है इसी रूप में चलता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजों की बात आती है, लेकिन गौरव दान जैसे कहीं किसी जगह पर नृत्य होता है तो उसको देते हैं, या फिर मुक्केबाजी जो खेलते रहते हैं वहां पर देते हैं। तो इस तरह का दान जो है कोई मित्र को भी देते हैं, है ना। तो इस तरह का दान जो है दिया जाता है, बंधु को, मित्रों को, संबंधियों को भी देते हैं। क्योंकि मित्र में इनके नाम रहेगा कि अरे देखो इन्होंने पैसा दिया, है ना। तो और परिजनों में या संबंधियों में होते हैं वो वहां भी देते हैं, ताकि उनको लगता है देखो इसी ने इतना पैसा दान किया ना। तो ये क्या है? गौरव की भावना से दिया जाने वाला दान होता है, वो अच्छा नहीं माना गया है। फिर आता है नंबर 7 के ऊपर अधर्म दान। अधर्म दान यानी कि हिंसा की प्रवृत्ति में दिया जाने वाला दान। हिंसा की प्रवृत्ति में दिया जाने वाला दान क्या है? अधर्म दान है। जैसे आतंकवादी प्रवृत्ति के लिए जो फंड रेजिंग की जाती है, ये क्या है? अधर्म दान में आता है। उसके अलावा साथ में जो असत्य रूप में भी दिया जाने वाला दान, यानी कि असत्य रूप में असत्य कार्य करके, यहाँ से झूठ बोल के, यानी ना, या पापों की वृद्धि करने वाले दान होते हैं। ये दान जो है सारे किसमें कहलाते हैं? अधर्म दान में कहा जाता है। चोरी भी है इसके अंदर में आता है। तो ये दान जो है इसको भी अच्छा माना गया नहीं है। तो अधर्म दान का कहते हैं इसको। अब है 8वां दान है कृतिमति दान। ये दान कौन सा है? जो सहयोग कृत 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 कृतिमति, यानी कि कृतिमति का मतलब है किसी ने पहले आपके ऊपर उपकार किया हो, किसी ने कृतज्ञ आपके ऊपर किया हो, है ना। तो उसका वापस लौटाना, कई अवसर मिलता है तो आप उनको वापस करते हो। तो बोले कि चलो भाई उसने मेरा किया था तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसका कर दूं, प्रति उत्तर में करते हैं इसका। ये भी दान होता है। तो इस तरह का दान भी जो है एक सहयोग की भावना से किया जाता है। लेकिन सहयोग में क्या क्या भावना है? साथ में सहयोग तो है, लेकिन सहयोग के साथ में भावना क्या है कि अरे भाई उसने मेरा किया था तो मेरा जीव इसका करना चाहिए। आज आज उनको जरूरत है तो मुझे उसको हेल्प करनी चाहिए। तो ये क्या है? उसके उपकार पहले जो किया गया उनका उनका दिया गया दान था, उसके एवज में करने का जो नाम है उसको कृतिमति दान बोलते हैं। 9वां जो है करिष्यति दान। करिष्यति दान का मतलब है यहाँ पर आगे भविष्य में काम आ सकता है। आगे भविष्य में क्या हो सकता है? काम आ सकता है। भाई इनको इनको थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, ताकि क्या होगा, हो सकता है कल भविष्य में भी काम आ जाए। तो ऐसा सोच के ऐसा करने वाला जो दान जो होता है वो क्या होता है? करिष्यति दान कहलाता है, यानी कि आगे काम में आएगा। ऐसा सोचकर देने वाला जो दान जो है वो हम करते हैं, तो मानना चाहिए कि वो दान जो है, ये जो हमने 9 दान की बात कर दी है कि 9 जो दान जो है इसका ज्यादा इतना महत्व नहीं है। बाकी जो अब 10वां नंबर का दान है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उस 10वें नंबर का दान कौन सा है? धर्मदान। कौन सा है? धर्मदान। धर्मदान क्या है? तो धर्मदान के अंदर में 3 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला तो संयति दान। संयति का दान मतलब जो साधु या सुपात्र जो है उसको दिया जाने वाला दान जो है वो धर्म दान है। सबसे पहला
लेकिन उसकी भी एक सीमा है, बहुत ज्यादा नहीं है। 2.5 दीप के अंदर में साधु कितने होंगे मेरे ख्याल हिसाब से, गिनो तो, है ना, बहुत ही कम होंगे। तो 2.5 दीप के अंदर में साधु बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा सारे तो लोग साधु बनते नहीं है। तो साधु को दिया जाने वाला दान जो है वो है आपका संयति दान कहा जाता है। यानी कि साधु के काम में आने वाला, साधु के काम में आने वाला कौन सा है? तो उसके हमारे यहाँ पर कितने भेद हैं? साधु को दिया जाने वाला दान जो है वो 9 है। कितने हैं? 9 बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? अन्नदान, पान दान यानी कि खाना भोजन, पानी, मकान, तीसरा शयन जिसको हम कहते हैं, है ना, लयन बोलते हैं, फिर शयन बोलते हैं ना। तो ये वस्त्र दान फिर अलग आता है। पहले शयन दान में आता है बाजोट वगैरह, है ना, पाठ बाजोट जो दिया जाता है वो। फिर वस्त्र दान जो साधु के काम में आने वाले वस्त्र पात्र, जिसमें सब दोनों साथ में हो जाते हैं, वस्त्र पात्र दोनों है, तो वस्त्र दान। फिर तो अन्नदान, पान दान, लयन दान, शयन दान, वस्त्रपान। फिर आता है मन पुण्य, वचन पुण्य और काय पुण्य। मन के द्वारा जो गुणगान किए जाना जो है, ये भी क्या है? उसमें आता है। फिर वचन के द्वारा, मन के द्वारा अच्छे विचारों को रखना, अच्छी बातों को रखना, ये क्या है? मन के द्वारा, वचन के द्वारा अच्छे गुणगान करना, स्तुति करना। और फिर काय के द्वारा, शरीर के द्वारा भी जो सेवा के रूप में किया जाता है संयम के। और 9वां जो है नमस्कार दान, नमस्कार पुण्य। तो नमस्कार यानी कि साधु को या पंच परमेश्वर को नमस्कार करना, वंदना करना, इसको हम कहते हैं नमस्कार। नमस्कार महामंत्र बोलते हैं ना। तो ये 5 जो है परमेश्वर को जो वंदन करते हैं, ये भी क्या है? पुण्य का कारण है। इसकी बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी मैंने जिस 9 के नाम बताया आपको क्या है क्या नहीं है। तो साधु को दिया जाने वाला दान सबसे पहला धर्म दान के अंदर में है। दूसरा दान जो इसके अंदर में आता है वो क्या है? ज्ञान दान। कौन सा है? ज्ञान दान। वो पहला तो आपने दिया, साधु को दिया। ज्ञान दान जो है किसी को भी दिया जा सकता है, किसी को भी। किसी का मतलब कौन कौन से? खास करके पंचेंद्रिय जीव, उसमें मनुष्य, कान के देवता का और नरक का तो यहाँ कोई संबंध नहीं है। देवता भी आके सुनते हैं लेकिन उनसे कुछ होता कुछ नहीं है, वो दीक्षा नहीं ले सकते, ना तो त्याग कर सकते हैं, वो करते नहीं कुछ, तो उसको ज्ञान दान देना व्यर्थ है। उसको ज्ञान दान दिया नहीं जा सकता है। ना नरक के जीव को। तीसरा त्रियंश के जीव। तो संगीत त्रियंश हो, अगर संगीत त्रियंश है तो उसको तो फिर भी मानो कि बोध होता है, उसको भी बोध होता है, आप ध्यान रखना। हाँ, जैसे भगवान महावीर स्वामी ने किसको दिया? चंद कौशिक को। चंद कौशिक को बोध दिया, उसको ज्ञान हुआ, उस जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और वो उसने वो भयानक जो हिंसा कर रहा था वो हिंसा से वो मुक्त हुआ। दूसरा नंदन मनियारा का जीव जो मेंढक बना था, तो मेंढक के जीव में उसने संथारा किया, उसको भी ज्ञान प्राप्ति हुई। क्यों? तो देखा कि भगवान महावीर स्वामी का जो देखा, तो उसको याद आया कि अरे मैं भी तो कितना धार्मिक था, कितना ये था, और फिर मैंने अपना मार्ग बदल दिया और आज मैं इस दिशा में पहुंच गया। तो ये तिर्यंश के अंदर संगीत तिर्यंश होते हैं, उसको भी ज्ञान की बुद्धि होती है, प्राप्ति होती है। इसलिए तो वो, और दूसरे में मनुष्य, जितने मनुष्य के जीव है, संगी मनुष्य जो है, वो सारे के सारे को हम ज्ञान दान दे सकते हैं, जितना अधिक से अधिक। आज मैं आपको अभी जो दे रहा हूं ये क्या है? एक प्रकार का ज्ञान दान ही है। कल्याण की भावना से दिया जाने वाला ज्ञान दान, यानी कि बिना किसी अपेक्षा से, बिना किसी कामना से कि भाई सबका कल्याण हो, उस हिसाब से दिया जाने वाला दान है,
वो सर्वश्रेष्ठ दान होता है। तो ज्ञान दान, ज्ञान देना, किसी को समझाना, कोई जीव कोई 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 जीव भटका हुआ है उसको समझाया, तो वो दान महत्वपूर्ण होता है। एक तो आप किसी से बलपूर्वक ये करवाते हो, किसी की तरह की पालना करवाते हो, तो बल प्रयोग से जो होता है वो दान नहीं होता है, वो आपको उसको समझाना चाहिए। बल प्रयोग से तो कुछ नहीं हो सकता है ना। जैसे राजा सैनिक ने बल प्रयोग किया, किसके पास, किसके साथ में, काल सौक्रिक कसाई का, उसको कूप में डाल दिया, ताकि भगवान ने कहा कि बोले एक दिन अगर वो होकर पाड़े नहीं मारेगा तो क्या हो सकता है, उसकी नरक बच सकती है। तो उसने क्या किया, उसको पकड़ के अंधेरे कुएं में डाल दिया। पुराने समय में ऐसी सजा दी जाती थी। जो कुएं के अंदर पानी सूख जाता है, खाली हो जाते हैं, तो कुआं जो खाली पड़ा होता है उसके अंदर में फिर डाल देते हैं, ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं। तो अब उसको एक दिन डाल तो दिया, लेकिन फिर भी क्या वो बदल गया? नहीं बदला, नहीं बदला। लेकिन अगर उसको समझाया जाए तो क्या कर सकता है वो? जैसे काल सौकरी का लड़का था, उसको समझाया, उसके समझ में आया, उसने आजीवन क्या कर दिया, किसका त्याग कर दिया? हिंसा का त्याग कर दिया, कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, किसी जीव को मारूंगा काटूंगा नहीं। तो एक को समझाना जो है, कितने जीवों को क्या मिला? अभय दान मिला। ज्ञान दिया, उसको ज्ञान दान दिया, पहले समझाया, तो समझाया, उसकी समझ में आया, तो उसके द्वारा उसने उसका तो ज्ञान दान तो हुआ, ज्ञान दान हमने किया, लेकिन उसने जो किया वो फिर अभय दान हुआ। उसने जो त्याग किया उससे अभय दान हो गया। तो ज्ञान दान जो है ये साधु के दान का, जो संयति का दान है, वो तो साधु सीमित है, बहुत सीमित है। और उससे बड़ा जो है वो है ज्ञान दान है। तो ज्ञान देना, किसी को समझाना, किसी को इस बात में तैयार करना कि देखो ऐसा करना पाप है, हिंसा है, और इससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। चाहे फिर रात्रि का खाने का, भोजन का हो, चाहे फिर नवकार्षी की पालना करे, इस तरह की जो कुछ चीजों की पालना करते हैं, कि वे हरियाली पर चलना, या फिर अनावश्यक किसी पेड़ पौधों को काटना, या इस तरह की जो चीजों का ज्ञान देना कि कितनी कितने जीवों की हिंसा होती है, समझाना, कि क्या है, ज्ञान दान की कोटि में आता है। तो ये बहुत बड़ा विस्तार है इसका भी। लेकिन उससे भी बड़ा जो है वो क्या है, उससे बड़ा जो दान है वो है अभय दान। कौन सा है? अभय दान सबसे बड़ा है वो। अभय दान आप लोग के उस छोर से लेकर लोग के नीचे के छोर तक किसी को भी दे सकते हो आप। पूरे लोक के अंदर में किसी भी जीव को आप दे सकते हो। ये बहुत बड़ा दान है, अभय दान। किसी को भय नहीं देना, किसी को सताना नहीं अपनी ओर से। कितना बड़ा दान है ये। तो अभय दान के साथ में ही अब आपका ये कौन सा दान जुड़ जाता है? इस अभय दान के अंदर में ही आपका एक जीवों के प्रति करुणा का दान भी साथ में जुड़ जाता है। करुणा, करुणा का भी हो जाए, साथ में मैत्री भी हो जाती है, साथ में प्रेम भी हो जाता है, सब तरह से साथ में जुड़ जाता है। क्योंकि आपने अभय कर दिया किसी को, जीव को, तो वो निश्चिंत हो गया कि भाई इनकी ओर से तो मेरे को खतरा नहीं है, किसी भी रूप में नहीं। तो ये जीव जो होते हैं, जब आप अपनी ओर से ऐसा इस तरह का दान करते हो, तो जीव को भी पता चलता है वो आपको नुकसान करता नहीं है। और बहुत सारी घटना हमने देखी है ना, ऐसी घटनाएं देखी जो जंगलों में से पार होते हुए शेर सामने आ गया, लेकिन फिर भी वो शेर आपको कुछ करता नहीं, आपको आराम से रास्ता देता है, और आपको वहां साइड में बैठ जाएगा और आपको पार करने के लिए पूरा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उस जीव को भी पता चलता है, क्योंकि उसके अंदर की फीलिंग्स जो होती है, आपकी जो इमोशंस जो होते हैं, वो भी जानते हैं कि ये मेरे को कोई नुकसान नहीं करने वाला है। तो आपको क्या करता है? आपको भी वो नुकसान नहीं करता है।
तो ऐसी भी घटनाएं काफी हमारे यहाँ पर है, देखने को मिलती है। तो अभय दान जो है वो सबसे बड़ा दान है, इसमें आपको कुछ करने नहीं जाना। ध्यान रखना, एक बात और भी ध्यान रखना, हाँ, अभय दान का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप फिर किसी को बचाने चले जाओ ना, वो नहीं करना, ध्यान रखना, वो तो करना ही मत। उसको फिर धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते, उसको अगर जोड़ना है फिर आप अलग से करो तो सामाजिक का दान में चला जाएगा, सामाजिक धर्म के अंदर चला जाएगा, लेकिन आत्मा के धर्म के साथ इसका संबंध नहीं रहेगा। आत्मा के धर्म के साथ का संबंध जो है तीन चीजों का ही है, संयति को देने वाला दान, ज्ञान दान और अभय दान, ये तीन है। चौथे में हम कहते हैं, कभी कभार कहते तो है, कौन सा वाला दान? औसत दान। लेकिन औसत दान जो है वो पुण्य के साथ में अंदर में आता है, जो संयति को दिया जाने वाला दान है उसके अंदर में ही आता है। इसलिए पर शायद दिगंबर परंपरा में औसत दान को अलग से माना गया है, वहां पर उन्होंने चार दान का महत्व बताया है। वहां पर उन्होंने आहार दान, औसत दान, ज्ञान दान और अभय दान, ये चार दान है इसमें। तो तीन की तो हम बात पहले ही कर चुके हैं। एक आहार दान तो हो गया, साधु को दिया जाने वाला जो दान जो है, आहार दान जो है वो है। तो आहार दान के अंदर भी पात्रता सुपात्रता देखनी जरूरी होती है। और औसत दान जो है वो उन्होंने विशेष लिखा है कि औसत दान भी जो है बड़ा दान है। तो ये औसत दान भी दोनों तरह से होता है, एक तो सामाजिक रूप से भी होता है और एक धार्मिक रूप से भी होता है, दोनों रूप से होता है। तो ये दिया जाना जो दान जो है, तो ये जो तीसरा जो 10वां प्रकार जो बताया गया है धर्म दान जो है, ये जो धर्म दान के अंदर में तीन भेद बताए गए हैं कि संयति को दिए जाने वाला दान, ज्ञान दान और अभय दान जो है ये महत्वपूर्ण दान है, इसके पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है हमारा कि जैसे हम कहते हैं कि भाई पुण्य करो, है ना, क्या पुण्य कभी किया जा सकता है? मैं पूछता हूँ। देखो, मान्यता तो इस रूप में देखा जाए, सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो पुण्य का कभी स्वतंत्र बंध होता नहीं है। पुण्य का कभी भी कोई स्वतंत्र बंध होता नहीं है। पाप का तो होता है, लेकिन पुण्य का स्वतंत्र बंध नहीं है। तो पुण्य का बंध कैसे होगा? तो पुण्य का बंध जो है धर्म की प्रवृत्ति से ही होता है। पुण्य का बंध धर्म की प्रवृत्ति से ही होता है। धर्म करोगे, धर्म की सुख प्रवृत्ति से ही आपका पुण्य का बंध होगा। ये तो बाय प्रोडक्ट है, उसको आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हो। स्वतंत्र रूप से अगर करोगे तो फिर तो यहाँ सारा काम ही खेल गड़बड़ हो जाएगा। साधु को देने का जो दान है, जो साधु को हम देते हैं, वस्त्र, अन्न, पान जो भी हम देते हैं, ये क्या है? ये धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर आता है और धार्मिक प्रवृत्ति के द्वारा बंद होता है, इसलिए इसको पुण्य पुण्य कहा गया है। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति के द्वारा जो बंद हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पर पुण्य कहा है। लेकिन आप पुण्य बंद हो इसलिए मैं करूं, ये तो गलत है, ये सर्वदा गलत है। कि मैं धार्मिक प्रवृत्ति इसलिए करूं ताकि मेरा क्या हो? धार्मिक प्रवृत्ति इसके लिए नहीं की जाती है, धार्मिक प्रवृत्ति की जाती है निर्जरा के लिए की जाती है। किसके लिए? कर्म निजरा के लिए, आत्मशुद्धि के लिए की जाती है, ना कि पुण्य के लिए। तो इसलिए धारणा जो है, कहीं सैद्धांतिक रूप में, कहीं धारणे में कहीं पर भी चूक हो जाएगी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जरा सा भी अगर आपकी चूक हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा आपका। आपका करने के बाद भी जो है आपको उसका फल जो है वो आपका नहीं मिलेगा, आपको, आप चुक जाओगे। इसलिए कहीं कहीं जगह पर कहते हैं कि भाई भाई पुण्यानुबंधी पुण्य करो, या पुण्य पुण्य करो, पुण्य करो। पुण्य करने के लिए नहीं होता है, पुण्य तो जो है बाय प्रोडक्ट है। जैसे आप अनाज खेत में अगर उगाते हो तो अनाज के साथ घास का होना अनिवार्य है, बाय प्रोडक्ट है। एक खेत में अनाज के लिए जो बीज बोता है, एक खेत भी जो किसान जो बोता है तो वो अनाज के लिए बोता है, ना कि घास फूस के लिए। लेकिन घास फूस तो
बाय प्रोडक्ट होती है, और वो फिर चाहे फिर दूसरे जानवर को खिलाने में काम आती है, उनके भोजन बनता है, वो बात अलग है। लेकिन हमारा ध्येय जो होता है वो क्या है? हम जो भी धार्मिक करते हैं तो उसका ध्येय तो होता है आत्मा की शुद्धि के लिए, यानी कि निर्जरा के लिए होता है। लेकिन उसको करने के साथ में पुण्य का बंध बाय प्रोडक्ट उसके साथ होना ही है। आज जो हमें पुण्य जो मिला, आज जो हमें जो सुविधा मिली है, वो सुविधा किस कारण से मिली है? वो किस कारण से मिली है? पुण्य से नहीं, आपकी उस धार्मिक प्रवृत्ति के कारण मिली है जो पिछले जन्मों में आपने की होगी। उस धार्मिक प्रवृत्ति के कारण आपको इस जन्म में आपको सुविधा मिली है, ताकि आपको धर्म करने के लिए ज्यादा दूसरी जीवन की आवश्यकता को जुटाने की ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको वो चीजें पहले ही उपलब्ध हो गई ताकि आप धर्म ध्यान अच्छा कर सको। लेकिन अगर वापस धर्म नहीं किया तो ये जो पुण्य जो है आपका सब चला जाएगा, ये सब चला जाएगा। तो कभी सोचने का ये विषय है, थोड़ा सा आत्मचिंतन का है। मैंने बोला है, लेकिन अभी तक कई बात समझ में आपको नहीं आई होगी। इसको गहराई से समझने का प्रयास करें। आज वर्तमान में आपके पास में सारी सुख सुविधा है, उसका मेन कारण क्या है? आपका पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं अच्छा धर्म ध्यान किया है, उसका परिणाम है। लेकिन इस जन्म में वापस धर्म ध्यान नहीं किया तो अगले वापस जन्मों के अंदर में आपको इस तरह की सुख सुविधा नहीं मिल सकती है। फिर क्यों? क्योंकि आपने उसकी कदर की नहीं। जब धर्म करना चाहिए अवकाश था आपके पास में, फिर आपने किया नहीं। ये सुख सुविधा मिलने का कारण क्या है? वह आपको मिला है ताकि आप बहुत ज्यादा जीवन के लिए संघर्ष नहीं करोगे, करने की आपको जरूरत नहीं है, और आप धर्म ध्यान क्या कर सकते हो? ज्यादा अधिक कर सकते हो। लेकिन अगर धर्म ध्यान नहीं किया और आपने सोचा अरे पुण्य का मिला है तो खाओ मौज करो, तो क्या किया आपने? पुण्य तो खर्च कर दिया, आगे के लिए कुछ बचाया ही नहीं आपने। कुछ आगे के लिए कुछ बचाया नहीं, तो फिर आपके लिए क्या होगा? वापस जीरो से आपको शुरू करना पड़ेगा फिर तो इसीलिए जो वर्तमान में है उसका ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए कि जो वर्तमान में मिला है ये परम सौभाग्य है, परम पुण्य है आपका, जो पिछले किए हुए अच्छे कर्मों के कारण। अच्छे कर्म कौन से? वो भी धार्मिक। धार्मिक कौन से? जो आत्मा की शुद्धि और निजरा के लिए किया गया जो धार्मिक कार्य है, उसकी वजह से आपको प्राप्त है ये। तो ये भेद रेखा जो है आपके सामने बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। और इस जन्म में तो आपको धर्म ही करना है, पुण्य तो करना ही नहीं है। आप सोचो मत कि मुझे पुण्य करना है, पुण्य होगा इसे, इसको ऐसा करूंगा तो मेरा पुण्य होगा ना। सोच दिमाग में बदलो, पुण्य नहीं, धर्म के लिए करना है, आत्मशुद्धि के लिए करना है। जब आत्मशुद्धि का बार बार ये रहेगा ना तो आपको पता भी चलने लगेगा कि जो कर रहे हो वो आत्मशुद्धि का काम है या फिर पाप का काम है। नहीं तो कहीं कहीं तो माना जाता तो है कि पुण्य का काम है, लेकिन वो पुण्य का काम नहीं है, वो तो क्या है? पाप का काम होता है। ध्यान रखना, कहीं ऐसी प्रवृत्ति होती है जो आपको लगता है कि पुण्य का काम है, लेकिन नहीं, वो पुण्य का काम नहीं है, वो क्या है? पाप का काम है ये। तो भेद रेखा यहाँ समझ स्पष्ट की है कि जो भी करना है आत्मशुद्धि के लिए करना है। तो धर्म के अंदर में जो कार्य करोगे तो उसमें सोचो कि इसमें आत्मा की शुद्धि हो रही है या निर्जरा हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है और आप उसको फिर पुण्य मानते हो तो वो बहुत बड़ा मिथ्या तो हो जाएगा। पर धर्म मीन्स भगवान ऐसा ऑप्शन आते हैं। तो वो धर्म के लिए, धर्म का मतलब जो यहाँ पर है आत्मशुद्धि का जो ये होता है, जहां पर आत्मा की शुद्धि होती है उस कार्य को हमने धर्म कहा है। आत्मा की शुद्धि का जो कार्य होता है वही धर्म का कार्य होता है। तो साधु को दिया दान जाने वाला जो दान है, संयति का दान है, वो क्या है? आपका धर्म है, और धर्म से आपका पुण्य बन रहा है। इसलिए इसको पुण्य के 9 प्रकार बताए कि पुण्य कैसे बनता है। क्योंकि आप साधु को दान देते हो, साधु को वस्त्र पात्र बाजो आदि दवाई
और वस्त्र जो भी जो इनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हो, वो फिर मन से, वचन से, काया से, यानी कि आप मन लगा के साधु की बातों को सुनते हो या जो भी धर्म की बात को लगा के पढ़ते भी हो, तो वो मन पुण्य, वचन पुण्य, वाणी से भी मानो कि उसकी गुण गाथा करते हो, जो भी करते हो तो वचन पुण्य हो गया। और आपका काया पुण्य, शरीर से, यानी उनकी साधु की व्यावच करते हो, जहां पर आवश्यकता है वहां पर आप अपने शरीर से उनकी सेवा में, चाहे फिर साथ में पैदल चलने में आप साथ जा रहे हो, विहार साथ में करो, तो ये भी क्या है, आपका काया के द्वारा हो रहा है। तो काया के द्वारा भी ये धार्मिक प्रवृत्ति है, सेवा का कार्य है, निजा का कार्य, लेकिन साथ में आपका पुण्य बंद हो सकता है। नमस्कार पुण्य, परमेश्वर जी को वंदना करना, पूजा करना, उसका पालन करना, उसका स्मरण करना, नौकार मंत्र आदि जो भी हम कहते हैं, तो उसका स्मरण करने से भी क्या होगा, नौकार मंत्र बोलने से भी, आपका नमस्कार करने से भी। तो साधु के संदर्भ में ही सारा बताया गया है, ये तो पुण्य उसको अलग से करने वाला नहीं है। हम सोचते किसी और को भोजन करा दिया तो हमारा पुण्य हो गया, नहीं, वो एक्चुअली में पाप ही है, ध्यान रखना। क्यों पाप है, क्यों पाप है वो समझ लो। एक बात सोचो कि आप जो दिन भर खाते हो, जो भी 3 बार खाते हो, वो क्या वो धर्म है कि पाप है? आप दिन में जो खाते हो वो धर्म है या पाप है? पाप है। तो जो आपका खाया हुआ पाप है, तो आप दूसरे को खिलाते हो तो वो भी क्या हुआ? चाहे उसको जरूरत है खाने की, भूख नहीं, इसे खाना नहीं है, लेकिन आपने खाया तो भी पाप है, आपने दूसरे को खिलाया तो भी क्या हुआ? वो पाप ही हुआ। जो संयमी नहीं है, ध्यान रखना, सुपात्र नहीं है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। साधु को तो देना ठीक है, लेकिन जो असंयमी है तो उसको दिलाया खिलाया हुआ भी जो है आपका पाप ही है। चाहे फिर आपने मित्र को खिलाया, चाहे आपने संबंधी को खिलाया, चाहे फिर किसी को जरूरत है उसको खिलाया, वो भी पाप ही है। ये कौन सा ये कौन सा धर्म कहलाएगा? ये सामाजिक धर्म कहलाएगा। इसको हम सीधे रूप से शब्द में पाप नहीं कहते हैं, तो क्या बोलना चाहिए कि ये सामाजिक धर्म है। कौन सा धर्म है? सामाजिक धर्म है। किसी की जरूरत थी और आपके पास में था तो आपने उसको दिया, वो कौन सा धर्म हुआ? सामाजिक धर्म हुआ। लौकिक धर्म हुआ, जिसको हम कहते हैं लौकिक धर्म हुआ, लोकोत्तर धर्म नहीं हुआ, आत्मा का धर्म नहीं हुआ। ये आत्मा का धर्म जो है वो तो साधु से लगा हुआ रहेगा, साधु से लगा हुआ रहेगा। तो इसलिए जो लौकिक रूप में जो काम में आता है, चाहे फिर आप हॉस्पिटल बनाओ, चाहे स्कूल बनाओ, चाहे आप पांजरापुर बनाओ, जो भी बनाओ, ये सारा जो है लौकिक धर्म के अंदर में आता है। वहां पर लोकोत्तर धर्म के साथ में इसका सीधा संबंध कोई नहीं है। लोकोत्तर धर्म इसमें का संबंध कोई नहीं है इसका। तो इसीलिए ये मिश्रण नहीं होना चाहिए। आपके अंदर में भेद रेखा जो है क्लियर होनी चाहिए कि ये लौकिक धर्म है और ये लोकोत्तर धर्म है। करना कोई बुरा नहीं है। आपके पास अगर मानो कि अपनी आवश्यकता के अनुसार से ज्यादा चीज है और आप किसी को देते हो तो देना कोई बुरा नहीं है, वो बुरा नहीं है, लेकिन भेद रेखा आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि ये लौकिक धर्म के अंदर में आता है और ये लोकोत्तर धर्म के अंदर में आता है। तो लोकोत्तर धर्म जो है वो तो संवर निद्रा के साथ जुड़ा रहता है। ज्यादातर जिस कार्य करने में संवर होता है या निद्रा होती है वो लोकोत्तर धर्म के अंदर में आएगा। तो उसके अलावा की चीजों को जो है इसमें मिक्स करने का प्रयास मत करो, क्योंकि आजकल जो है ना ये सब ऐसा लोगों ने हौच पौच कर दिया है। उसने भेद रेखा जो जो अलग रखनी चाहिए वो अलग नहीं रखी है। इसलिए कभी कभार हम भी कहते हैं कि किसी साधु को भी जब साधु दीक्षा लेता है तो वो 5 महाव्रत लेते हैं। तो 5 महाव्रत के अंदर में पूर्ण रूप से हिंसा करने का त्याग लेते हैं, सत्य बोलने का नियम लेते कि सत्य बोलेंगे, फिर चोरी भी कभी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और परिग्रह भी कभी नहीं करेंगे ना। फिर 5 अपरिग्रह का भी व्रत लेते हैं। तो साधु जो है, अब साधु को इस रूप में देखा जाए तो किसी प्रकार की भी हिंसा का उपदेश देना तलपता नहीं है।
क्योंकि साधु जब लेता है तो आप जानते हैं, न करूं नहीं कराऊं भी नहीं, और अनुमोदन भी नहीं करूं, ना तो स्वयं करूं नहीं, ना कराऊं भी नहीं, किसी और के पास कराऊं भी नहीं, यानी कि किसी और को भी इस बारे में बताऊं नहीं कि भाई तुम ऐसा करो। समझे न? क्यों? क्योंकि ऐसा करो साधु का उपदेश जो है ये क्या है, ये हिंसा में चला जाएगा, हिंसा में जाएगा। कौन सा वाला? सामायिक करने को तो बोल सकते हैं साधु कि सामायिक करो। क्यों? सामायिक करने से क्या होगा? सामायिक करने से क्या होगा? धर्म होगा, निर्जरा होगी, संयम होगा, है ना, संवर होगा। तो वो तो कह सकते हैं, सामायिक के लिए कह सकते हैं, या आपको मंत्र जाप करने के लिए कह सकते हैं, धर्म भगवान का नाम लेने के लिए भी कह सकते हैं, स्वाध्याय के लिए कह सकते हैं, त्याग करने के लिए कह सकते हैं, उपवास करो, पचखान करो, तो वो तो कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं जिसमें हिंसा होती हो, जिसमें क्या होती हो? हिंसा होती है। ऐसा उपदेश साधु को देना कल्पता नहीं है। साधु अगर इस तरह का उपदेश देता है तो अपना वो साधु तो खो देता है, वो अपना साधु तो खोता है वो। तो इसीलिए आपको भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कोई साधु इस तरह का उपदेश देता है तो आपको ऊपर से उनको रोकना भी चाहिए कि साधु महाराज जी आप ऐसे उपदेश कैसे दे सकते हो, जिस कार्य से हिंसा होती है उस कार्य का उपदेश आप कैसे दे सकते हो। तो दान के अंदर में यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि दान जो है वो सुपात्र दान होना चाहिए, और सामाजिक रूप से अगर आप देते हो तो वो भी देखना चाहिए कि आपका पैसे का सही रूप में उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा। आपका उस पैसे का सही रूप में उपयोग का मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि आप किसी को दे दो और वो उसका गलत तरीके से प्रयोग करे। तो ऐसा ना हो, उसके लिए भी जागरूकता रहनी चाहिए। जैसे आपने किसी गरीब को मानो दे तो दिया, आपने लगा भाई गरीब आदमी, तो आपने उसको पैसा दे दिया। अब वो उसी पैसे से मानो शराब पिएगा, और शराब के नशे में फिर अपना आपा खो देगा, और किसी का, है ना, क्या कर देगा, खून भी कर देगा। तो निमित्त कौन बन गया? आप निमित्त बन गए। आपने पैसा दिया, उसने शराब पी ली, और शराब से फिर उसने कोई और अनर्थ काम कर दिया। तो इसलिए देने से पहले सोचना भी चाहिए कि मैं जो जिसको दे रहा हूं क्या उसको रियल में जरूरत है, और जरूरत अगर भोजन की लगती है तो आप उसको फिर भोजन ही दो, फिर आप और कोई चीज मत दो। क्यों? क्योंकि पैसा देने से वो सब कुछ भी कर सकता है, शराब भी पी सकता है, सिगरेट भी पी सकता है, जुआ भी खेल सकता है, सब कुछ कर सकता है ना। तो इससे बेटर है उसकी जो आवश्यकता की जो जरूरत है तो उसको तो दे सकते हैं आप, कि भाई उस हिसाब से उनको वही चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो वो सामाजिक रूप में देना कोई बुरा नहीं है। बुरा क्यों नहीं है? मैंने कहा ना, क्योंकि आपके पास है तो आप किसी को देते हो तो बुरा नहीं है वो उस रूप में। तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए, हमारे जीवन का नियम भी यही है। जब हम समाज में रहते हैं, और समाज में आवश्यकता रहती है, क्योंकि समाज जो है जहाँ कहीं पर भी एक साथ में मिलता है, गैदरिंग कर सकता है, तो समाज के लिए क्या होता है, एक जगह की जरूरत पड़ती है। गैदरिंग करने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां आप इकट्ठे भी हो सकते हैं। यहाँ समाज में होने वाले छोटे मोटे फंक्शन भी आते हैं, तो हर लोग को हर एक का फंक्शन तो घर में भी तो हो नहीं सकता है। तो समाज के लिए वो चीजों की जरूरत पड़ती है, तो समाज को इस बारे में अपना योगदान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? ताकि वहीं पर आपके अपने बच्चों को भी संस्कार मिलेंगे, धर्म की बात भी होगी। उसके अलावा समाज में जब एकत्रित होते हैं तो समाज के अंदर प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बनता है, जिसको हम साधर्मिक है ना, वात्सल्य बोलते हैं, साधर्मिक भक्ति बढ़ती है इसके द्वारा। और एक दूसरे के अंदर सौहार्द प्रेम की भावना बढ़ती है, तो एक दूसरे में सहयोग बढ़ता है। क्योंकि सामाजिक रूप से अगर एक समाज के लोग हैं और वो समाज के लोग इकट्ठा होकर समाज का चिंतन करते हैं और समाज के लिए कोई व्यवस्था ऐसी करते हैं, तो वो कार्य के अंदर सभी समाज वालों को सहयोगी बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि समाज के लोगों को सहयोगी बनना चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा तो यहाँ कोई भरोसा है नहीं। अरे भरोसा तो श्वास का भी नहीं है, आज एक श्वास आया कल दूसरा नहीं आएगा। अभी एक आया, दूसरा दूसरी देर में आने वाला है कि नहीं आने उसका कोई पता नहीं है।
तो हमें वो सोचना नहीं चाहिए। हमारी सोच वो बननी चाहिए कि मैं जब तक यहाँ पर हूं और मेरे से जो भी अच्छा कार्य हो सकता हो वो मुझे करना चाहिए। आदमी को प्रतिक्षण अच्छे कार्य के लिए तत्पर रहना चाहिए, जितना भी हो सके उतना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। जैसे हमारी प्रकृति चारों ओर है, आप देखो ये पेड़ जो है बड़े लंबे लंबे पेड़ है, इसके फल तो कोई आता नहीं है, कोई हमारे काम का भी फल नहीं है, हमारे काम का कोई फल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, कुछ न कुछ देता है। क्या देता है? छाया तो देता ही है। धरती धरती का जो 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 नीचे से जो जो धोवन हो जाता है वो रोक के रखता है, पकड़ के रखता है, धरती के तत्व को पकड़ के रखता है, छाया भी देता है, उसके अलावा ऑक्सीजन देता है। कितनी भयंकर मात्रा में ऑक्सीजन भी देता है वो। हमारे को धूप से बचाता है, यानी कि जो प्राकृतिक गर्मी जो पड़ रही है उस गर्मी से बचाने का काम भी करता है। तो कितनी चीजों से वो हेल्प करता है, चाहे फल देता नहीं देता लेकिन फिर भी हेल्प देता है। और जब मरता भी है तो अपनी लकड़ी देके जाता है। इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी जो है, लंबी लंबी लकड़ियां होती है, वो काम में आती है। तो एक पेड़ भी जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी में दे के जाता है, चाहे छोटा पेड़ भी क्यों, पौधा भी क्यों ना हो, वो भी कुछ न कुछ कार्य अपना योगदान देता है। तो हम भी जो मनुष्य है तो हमारा अपने परिवार के लिए तो सब करते ही है, वो तो आम सामान्य बात है, परिवार के लिए सब करते हैं, लेकिन समाज में, जिस समाज के बीच में रहते हो तो समाज के लिए करना चाहिए। समाज में नहीं तो कहीं ना कहीं अच्छे रूप में आपका अपने अपने समय का या अपने धन का अपने उस रूप में योगदान जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। क्योंकि समाज जो है एक दूसरे के सहयोग से चलता है, एक दूसरे के अंदर के प्रेम के भाव से, सौहार्द के भाव से, मैत्रीपूर्ण व्यवहार से समाज चलता है। तो उससे समाज में संगठन बढ़ता है, समाज में आगे उत्साह होता है, और वही समाज फिर जो है धर्म के रूप में अच्छा कार्य भी कर सकता है। तो हमें इस दायित्व को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी सुना था कि जस्ट थोड़ी सी बात हमारी हुई थी भाविन भाई से कि यहाँ भी हम लोग सोच रहे हैं मंदिर के बारे में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बोले कि मेरी ओर से जो बन पड़ेगा मैं जरूर कहने का प्रयास करूंगा। तो समाज में अगर इस रूप में है, अगर मंदिर, आप सोचते कि मंदिर के यहाँ एक जगह हो, मंदिर हो या एक जगह ऐसी हो जहाँ पर समाज के लोग एकत्रित हो सके, या वहां पर बच्चों की कुछ गतिविधि हो सके, बच्चों को थोड़ा पाठशाला के रूप से कुछ सिखाने की, या हमारे संस्कार, हमारे जो धर्म की परंपरा जो चली आ रही है उस परंपरा को सिखाने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है। यहाँ समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रसंग होते हैं, किसी घर में बर्थडे है तो अब घर में बर्थडे तो मना नहीं सकते कि इतने लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, तो कम से कम समाज की जगह हो तो वहां पर जाके एकत्रित हो सकते हैं, आप बर्थडे मना सकते हो। और भी कोई समाज में प्रसंग आते हैं, आज किसी का जन्मदिन हुआ तो किसी का कोई मरण दिन आया तो उसमें भी वो जगह काम आती है, और भी दूसरे रूप में काम आती है, धर्म धार्मिक प्रवृत्ति करने में काम आती है। तो वहां पर अगर मंदिर बनाते हैं तो मंदिर के अंदर वहां पर आप लोग जो धर्म ध्यान करेंगे उसमें भी वो जगह काम आती है। तो ऐसे मल्टीपर्पज जो है, पर्पस एक जगह जो होती है वो काम में ले सकते हैं। तो इसलिए समाज के लोगों को इस बारे में चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन इस बारे में न सोचे कि मैं यहाँ पर अभी हूँ, पता नहीं कल उठकर मेरी जॉब कहीं और जगह लग जाएगी तो मैं यहाँ पे दान क्यों दूं, यहाँ पर मैं समाज को सहयोग क्यों करूं। लेकिन ऐसा सोचना जो है, ये मैं मानता हूं कि आपकी वो सोच जो है बिल्कुल बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। कर्म का सिद्धांत तो कहता है कि आपका किया हुआ कर्म जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, चाहे फिर आप यहाँ पर हो चाहे नहीं हो, कहीं किसी भाव में चले जाओ, किसी भी जन्म में चले जाओ, लेकिन वो रिवर्स आता ही है। तो ऐसी सोच रखना जो है, मैं तो मानता हूं कि जैन धर्म को समझानी है या कर्म के सिद्धांत को समझानी है। और ऐसा सोचते भी है तो मैंने पहले कहा कि एक श्वास आया है, दूसरे श्वास का भरोसा क्या है बताओ। तो जिस अवसर पर जो कार्य, अच्छा कार्य करना हो समाज के लिए, वो करने के लिए पीछे हटना नहीं चाहिए। और मानो कि अपने यहाँ पर अभी नहीं, कि आप दूसरे में और जगह जाऊंगा, कोई अच्छी जगह जाऊंगा और वहां पर स्थायी रहूंगा तब करूंगा। लेकिन जीवन का भरोसा क्या है?
आज का दिन देखने को मिला है, कल का देखेंगे ही नहीं देखेंगे क्या पता है, कल का सूरज देखेंगे नहीं क्या पता है, कोई पता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि तुरंत दान महापुण्य, तुरंत दान महापुण्य। क्यों? आपने जैसा सोच आई और आपने कर दिया वो महापुण्य का काम है। क्यों? क्योंकि जो दान जो है ना, ये थोड़ा सा समय जाने के बाद में आदमी का विचार जो है बदल जाता है, आदमी का विचार बदल जाएगा। जब आरती करते हैं तो आरती करते हुए भाव चढ़ता है ना, और आरती पूरी होने के बाद में जैसे कहीं कहीं वो हिंदू परंपराओं थे ना, आरती घुमाते है ना, घुमाते, हमारे घुमाते तो नहीं है लेकिन पास में जाते हैं, लेकिन सोचते हैं अरे आज तो आरती आरती की, तो फिर बाद में लाइन में पीछे होते हैं, थोड़ा पहले लोग आगे खड़े होते हैं तो सोचते हैं, पीछे तो खड़ा होता सोचते हैं आज तो $100 रख दूंगा, लेकिन जो जो लाइन में आगे आता है ना तो पास में आएगा तो क्या सोचेगा, अरे $5 में काम चल जाएगा, 5 में काम चल जाएगा। क्यों? ये हमारी सोच को बदलने में देर नहीं लगती है। हमारे विचार जो है ना इतने फास्ट घूमते, इतने फास्ट चलते हैं कि ये आपका पहले का सोचा हुआ बदलने में जरा सी टाइम लगा आपको, क्या पीछे से आगे आने में 2 मिनट 3 मिनट लगा, लेकिन इतनी देर में तो आपका विचार बदल गया, भाव बदल गए। ये भाव जिसको हम कहते हैं, उस समय तो उत्कृष्ट भाव चढ़ता है, अरे 100 आज तो दे दूंगा है ना, और जैसे पास में आया भाव चला गया, 5 दिया। ये भाव जो है बड़ा खेल करवाता है अंदर में, विचार से ही भाव जो है अंदर बड़ा खेल करवाता है आपसे, धीरे धीरे बदलते उसको देने लगती है। इसलिए अच्छा काम करना है तो उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं होता है, उसको तो जल्दी से जितना जल्दी हो उतना कर दो, उतना अच्छा है, जितना जल्दी। मैं तो कहता हूँ, क्योंकि मैंने वर्षों से मैंने बहुत संस्थाएं देखी है, अपनी जैन सोसाइटी में भ्रमण भी किया है। कई संस्थाओं में ऐसा काम सोचना शुरू करते कि हाँ करना है, और करते करते सोचते सोचते कहीं कहीं जगह तो 15-15 साल निकल गए, अभी तक कर नहीं पाए, अभी तक नहीं कर पाए, ऐसी हालत हो रही है। आप सोचो, परिवार भी है वहां पर, अच्छे खासे परिवार भी है, लेकिन फिर भी सोच जो है वो करे 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 करते 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 आज इतने साल निकाल दिए, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट में कुछ भी नहीं है। इसलिए अच्छे काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, और समाज के काम है, समाज के तो काम आएगा आएगा, चाहे आपका रहना ना रहना, चाहे इस धरती पे भी रहना ना रहना, क्या पता है यहाँ रहना नहीं रहना, किसको पता है, कोई पता नहीं है कहाँ का कितना अन्न पानी लिखा, जितना होगा उतना बोले, आगे आगे के लिए आगे देखिए, सोच लेंगे क्या फर्क पड़ता है, जहाँ कहीं भी जाएंगे वहां पर अगर आप यहाँ करके जाओगे वहां आपको बना बनाया मिल जाएगा, हो सकता है आपको वहां आपको दान देने की जरूरत ही नहीं पड़े, आपको वहां पर इस तरह की समाज की सेवा करने की जरूरत नहीं, आपको बना बनाया मिल जाए, ऐसी जगह मिल जाए, हो सकता है। लेकिन आप ये सोचो कि यहाँ यहाँ मेरा तो कुछ नहीं, और मेरा मुझे क्या, अभी तो मेरा कोई भरोसा नहीं है, या रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कहीं और जॉब लग जाएगी। तो ये सोच में तो मैंने भी ऐसे कई लोगों को देखा है जो 10-10 साल से एक ही जगह पड़े, ना कुछ, ना समाज के लिए कुछ कर पाए, ना कुछ उसके जीवन में कुछ हो पाया। इसलिए मैंने कहा त्याग, त्याग का बड़ा महत्व है, त्याग छोड़ देना, जो करने की इच्छा हुई और तुरंत उसको क्या कर दो, उसका त्याग कर दो, आपने विसर्जन कर दो, आपको देना है तो आपका विसर्जन कर दो, आप भूल जाओ। और वैसा किया हुआ दान जो है, आपका किया हुआ त्याग जो है, आपको कहीं गुना ज्यादा आपको आगे उपलब्ध करवाता है, कहीं गुना ज्यादा उपलब्ध करवाता है। इसलिए कभी ये सोच कर चलेंगे तो फिर लोग साधु भी नहीं बनेंगे। अगर ऐसा सोच के चलेगा तो साधु भी नहीं बनेगा। वो साधु से, यार मेरा बनाया बनाया मेरा अपना घर है, मेरे माता पिता साथ में, मैं इस घर को क्यों छोड़ू, तो वो सोचेगा तो वो घर का त्याग ही नहीं कर पाएगा, घर का त्याग नहीं करेगा तो साधु बन नहीं पाएगा। लेकिन ये सोचना नहीं होता है, चाहे घर में कितनी सुख सुविधा भी होती है ना, जब वैराग्य जगता है, त्याग की भावना अंदर आती है, तो क्या करो, धड़ल्ले से छोड़ दो, सब छोड़ दो। और आज बताओ, साधु के लिए एक घर छोड़ दिया, आज साधु के लिए कितने घर होते हैं, कितने घर होते हैं, जहां जाते सारे उसके घर होते हैं, है ना। कितने भाव से बुलाते साधुओं को, सन्यासियों घर पे, पधारो महाराज, मेरे यहाँ पगले कराओ, मेरे यहाँ पगले कराओ, मेरे यहाँ पधारो।
कितने घर जाते बताओ मेरे को। तो साधु के लिए सारे क्या है, एक तरह से तो घर ही हो गया ना इतने सारे। एक परिवार को छोड़ो कितने परिवार हो गए उसके लिए। अगर वो वही सुख सुविधा वही उसी को अगर पकड़ के बैठा रहता तो ना वो स्वयं का कल्याण कर पाता, ना समाज का कल्याण कर पाता, और वहीं का वही बंदा रह जाता, और वहां कितने न जाने अनगिनत कितने प्रकार के पाप करने पड़ते थे। तो ये मत सोचो कि मैं यहाँ पर हूं तो यहाँ नहीं हूं तो मैं फिर क्या मैं क्यों दूं। वो सोचने की यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, इसका कोई जगह नहीं है। और ऐसी अगर छोटी सोच रखते हो तो मैं तो मानता हूं कि धर्म की भी समझ ही नहीं आई है। वो धर्म की समझ ही नहीं है अभी तक उसके अंदर में। धर्म को समझना चाहिए कि धर्म जो है वो इसी रूप में चलता है। तो जहां पर समाज है तो समाज की आवश्यकता होती है, तो इस कार्य के लिए पीछे रहना नहीं चाहिए। जो भी जितना यथाशक्ति होता हो वो करके कार्य को जल्दी पूर्ण करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूर्ण का मतलब क्या है, ताकि जितना जल्दी कार्य पूर्ण होगा उतना ही वहां पर एक तरफ धर्म ध्यान करना होना शुरू हो जाएगा। तो आप उसके धर्म ध्यान के अंदर कितने बड़े सहयोगी बन जाते हो, सहयोगी बन जाते हो। तो इसलिए ये बात जो हमने थोड़ी बहुत छेड़ी के दान का कितना महत्व है, और दान अगर नहीं करोगे तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा दूं, आपके समझ में आ जाएगा। ये दुनिया की इकोनॉमी जो चलती है, आप जानते हो ना कैसे चलती है। दुनिया की इकोनॉमी किस पर चलती है, सारा जो जो कहते हैं ना भाई, अरे इसका तो जीडीपी बहुत बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, किस पर चलता है ना, किस पर बढ़ता है। वो जितना ग्रोथ और मनी जो ट्रांजेक्शन जितना अधिक होगा, मात्रा में होगा, उतना क्या करेगा वो बढ़ता जाएगा। बिजली जो पैदा होती है ना, वो भी कैसे होती है, जो टर्बन होता है वो टर्बन जितना स्पीड से घूमेगा उतनी ज्यादा बिजली पैदा करता है वो। अगर टर्बन कम घूमेगा तो बिजली कम पैदा होगी। इसलिए जो 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 खासकर जो 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 पानी से जो बिजली पैदा की जाती है, उस पानी के या जो या कोयले से की जाती है, तो उसके अंदर में यही होता है, जो पानी का फोर्स बढ़ा देंगे तो टर्बन क्या करेगा, फास्ट घूमेगा, तो फास्ट पूर्ति करेगा। और पानी का फोर्स कम कर देंगे, लगता है कि भाई आगे बिजली की खपत नहीं है, कम है, तो क्या करेंगे वो पानी के स्लो डाउन करेंगे ताकि वो टर्बन कम घूमेगा। तो आपको जीवन का सिद्धांत यही है कि आप जितना जो मनी ट्रांजेक्शन फास्ट करेगा उतना ही जीवन जो है आपका अच्छा चलता है। तब आप मनी ग्रोथ भी करते हो ना, आप देखते हो ना शेयर मार्केट में आपके पैसे भाव चढ़ते हैं और आपके पैसे भी आते हैं। ये कब आते हैं, वो जितना ट्रांजेक्शन फास्ट होता है उस हिसाब से होता है। और जो जिस कंपनी का आपने लिया होता है तो उस कंपनी का भी माल जो है बाजार में जल्दी से बिकता है, जल्दी से घूमेगा, वापस आएगा, नया घूमेगा, उतना ही वो फिर वो ग्रोथ करता है। हाँ मेरे को भी पता है हाँ कैसे करते हैं, लेकिन ये मेरा काम के विषय नहीं है लेकिन मुझे पता है मेरे को कैसे मनी भी घूमती है, सब पता है मेरे को। तो लेकिन ये नियम है, संसार का नियम है, जितना वो फास्ट घूमेगा उतना ही वो ग्रोथ अच्छा करेगा, उतना ही वो अच्छा करेगा। तो उसी रूप में हमारे जीवन के अंदर भी यही है कि आप कहते हैं जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान क्या करता है, बढ़ता है। तो ज्ञान भी ऐसा है, दान भी ऐसा है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो हम कभी कभार व्यवहार की भाषा में बोलते हैं लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो चंचल है, उसको इकट्ठा करोगे तो कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि वो चंचल है अपने आप में, इकट्ठा करोगे तो भी पता नहीं कब निकल जाएगी, पता नहीं है। और धन का तीन ही उपयोग है, धन के तीन उपयोगी है, या तो दान करो, या भोग करो, या दान करो या तो स्वयं यूज करो, या तो तीसरा है क्या है, कोई न कोई चुरा के ले जाएगा। दान का मतलब क्या हुआ ने, या तो दान करो या भोग करो, या फिर तीसरे में तो कोई ले जाएगा। ये धन के तीन ही उपयोग है। आप देख लेना संसार में जितने भी जो जो जो, जो झगड़े हैं ना, उसके अंदर पैसा ही है, वो भी जितने झगड़े उसके अंदर पैसा ही है। बेटा बाप को ही है ना, हाँ कभी तो मार देता है पैसे के चक्कर में। तो ये जो ड्रग्स वाले होते हैं ना, आप देखो कैसे करते हैं,
ड्रग्स वाले जो होते हैं $10 के चक्कर में तो क्या कर देते हैं, हाँ किसी को मारने भी उतार हो जाते हैं, ऐसे उतार हो जाते हैं। तो ये पैसा जो है ये तो कुछ नहीं है, ये तो जीवन की चलाने में का एक बस केवल एक छोटा सा उसका रोल है हमारे जीवन को चलाने में, बहुत छोटा सा रोल है। लेकिन हम उसको सोचते अरे बस इकट्ठा करो, कलेक्शन करो, हमें कल नहीं होगा तो। अरे क्यों सोचते हो, आज है तो कल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। भावना अच्छी रखोगे तो सब मिलेगा। और ये साथ में भावना रखो कि मेरे पास अगर 4 रोटी है तो मैं किसी भूखे को भी दूं, आवश्यकतामंद को दूं, जिसको जरूरत है उसको मैं क्या करूं, दूं। तो साधु हो तो सबसे बढ़िया है, साधु नहीं हो तो किसी गरीब को भी दिया तो सामाजिक रूप में गया, लेकिन आपका दिया हुआ जो है वो बेकार नहीं जाएगा। उसके पेट में अगर पड़ता है ना तो उसके भी भीतर से एक अच्छी क्या मिलती है, दुआएं मिलती है, अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं। तो अच्छे आशीर्वाद का कलेक्शन करना ये कोई कम है क्या, वो तो जन्मों जन्मों काम आता है। अच्छे आशीर्वाद जो होते हैं वो जन्मों जन्म काम आता है। और पैसा तो कब तक काम आएगा, इस जन्म तक, इस जन्म तक काम आएगा। और उसका कोई भरोसा नहीं है, वो आपके पास रहेगा ही कि रहेगा, उसका भरोसा नहीं है। आज है तो कल नहीं भी है, कोई भरोसा नहीं इसका भी। कल आपका शेयर मार्केट क्रैश हो जाए, आज तो आपको था कि यार बहुत सारा है, फिर कल क्रैश हो गया तो हाँ, आर्थिक मंदी आने वाली है, ध्यान रख लेना। आने वाली ही है, पक्का मैं बता दूं। हाँ, अमेरिकन गवर्नमेंट ने ब्याज दर तो धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया, 10 पैसा 25 पैसा बढ़ाना शुरू कर दिया है। वो आने वाली ही है, पक्का है वो तो। क्यों, क्योंकि जिस तरह की अभी सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड की, उसमें आर्थिक मंदी आने की संभावना है पूरी। तो आज का किया हुआ आज के ऊपर सोचो, कल की बात इसमें सोचने का प्रयत्न मत करो। एक और एग्जांपल मुझे देना था, मैं इस बात से स्किप हो गया, लेकिन आप सोचिए कि ये आखिर में रोटेशन क्या है, क्यों जरूरी है रोटेशन करना। अब मैं आपको बताऊं, आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। अभी मैंने इतना सब कुछ समझाया है, वो शायद आपकी समझ में न भी आए, लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकल ऐसा प्रैक्टिकल समझाता हूं जिससे आपकी समझ में बहुत जल्दी आसानी से आ जाएगा। ये हाथ जो है ना, इसे हम क्या करते हैं, क्या उठाते हैं, खाना उठाते हैं ना। ये हाथ हाथ में लेकर क्या करता है, मुंह में देता है, और मुंह फिर क्या करता है, इसको क्रश करके पूरा च्युइंग करके इसको क्या करता है, एकदम गोल बना लेता है। और फिर मुंह किसको देता है, पेट को देता है, यानी स्टमक को देता है। फिर स्टमक किसको देता है, उसको अच्छी तरह से गोल गाल के उसको अच्छे से तैयार करके वो किसको पास करता है, हमारे इंटेस्टाइन को पास करता है ना। और वहां से इंटेस्टाइन में से फिर उसमें से जो सार तत्व लेना है वो ले लेगा, और जो एक्स्ट्रा होगा फिर वो क्या करेंगे, वो भी उसको। अब आप सोचो कि आज मैंने जो खाया मुंह में रखा, अरे इतना बढ़िया टेस्ट आया, इतना बढ़िया टेस्ट आया जो कभी खाया ही नहीं, ऐसा बढ़िया टेस्ट आया। और आप सोचो कि अब मुझे इसको क्या नहीं करना है, क्या नहीं उतारना है, नीचे उतारना ही नहीं है, नीचे नहीं उतारना, मुंह में ही रखना है। अब बोलो मुंह में रखोगे तो क्या होगा, आपका पेट नहीं भरेगा, हाँ भूखे रहेंगे। इतना बढ़िया टेस्ट जो है, क्योंकि टेस्ट तो यही मिलेगा ना, टेस्ट तो यहाँ तो निकलने के बाद में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वो टेस्ट आपको यहाँ लगा, और आप सोचते हो कि अब मुझे इसको नीचे उतारना नहीं। अब उसको नीचे नहीं उतारोगे और बाहर भी नहीं निकालोगे और मुंह में रखे रखोगे तो क्या होगा, क्या पेट में संतुष्टि होगी आपको, आपकी भूख मिटेगी क्या, आपकी भूख नहीं मिटेगी। और जब तक मुंह में रखोगे, जितनी देर तक मुंह में रखे रखोगे तब तक दूसरे कौवे का आनंद भी नहीं ले पाओगे, तब तक दूसरा कौवा मुंह में डाल भी नहीं पाओगे। अब आप सोचो, दूसरा कौवा खाना है तो क्या करना होगा, उसको नीचे निकलना पड़ेगा, जिसको चबा के नीचे निकलना पड़ेगा। और स्टमक के अंदर मानो चला गया, आप यार बढ़िया खाया, स्टमक से भी निकालना नहीं मेरे को।
तो स्टमक के अंदर भी क्या रहेगा, वो अजीर्ण हो जाएगा। क्या होगा, अजीर्ण होगा। अजीर्ण का मतलब जानते हैं ना? हाँ, अजीर्ण का मतलब इनडाइजेशन, यानी कि भोजन पचता नहीं है। आपका स्टमक जो है भारी भारी सा हो जाता है। कभी कभार होता है, अजीर्ण होता है ना कभी कभार। तो आप कितने छटपटाने लग जाते हैं, बड़े छटपटाने लग जाते हैं, डॉक्टर के पास सिर्फ सिर्फ भागने लग जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब देखो ना कुछ क्या हुआ, खाना खाया लेकिन अभी तक वो निकला नहीं है, या पाचन नहीं हो रहा है, क्या हो गया, फंक्शन जाम हो गया, आगे आगे काम ही नहीं कर रहा है वो, जैसा खाया वैसा अंदर जाके स्टमक में पड़ा रहा, चौक हो गया एक तरह से ना, गले में चौक हो जाता है ना, वैसे कभी कभी स्टमक में चौक हो जाता है। इसको अजीर्ण बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो वो वहां पड़ा रहेगा, तब तक दूसरा भी खा नहीं पाओगे। तो वो पाचन करेगा, तो वो क्या करेगा, पाचन करके आगे भेजेगा। अब आप सोचो इंटेस्टाइन से निकालना नहीं है तो क्या होगा, सड़ांध पैदा करेगा, बीमारी पैदा होगी आसपास में रहने वाले के लिए, फिर वो बड़ी है ना, क्या करोगे, हाँ धीरे धीरे बम छोड़ते रहोगे फिर। तो आसपास का वातावरण दूषित करोगे, स्वयं भी परेशान रहोगे। तो कितना सिंपल इलाज है ये, जो हाथ मुंह को देता है, मुंह पेट को, स्टमक को देता है, स्टमक इंटेस्टाइन को देता है, इंटेस्टाइन फिर उसको उसमें से काम का तत्व निकाल के उसको छोड़ देता है। और आप भी जब जाते हो तो क्या कभी बाथरूम में जाके सोच के आ गया तो मैंने इतना सारा निकाल के आया, देख रहा है मैं, हाँ उठे और सीधे क्या कर दिया आपने, सीधा फ्लश दबाया और भेज दिया आपने। तो आप कभी सोचते हो क्या मैं इतना देख रहा है अभी तक, मैं बाथरूम में इतना दान देकर आया हूँ, कभी सोचा आपने? तो ये क्या है, सिस्टम है, व्यवस्था है। ये जितना अच्छी तरह चलता रहेगा उतना ही आप स्वस्थ भी रहोगे, प्रसन्न भी रहोगे, और नई नई चीजों का आनंद भी ले पाओगे, नई नई चीजों का आनंद भी ले पाओगे तभी तो ये जीवन का नियम है। धन भी जो है उसी रूप में ही है, अगर आपके पास में है तो आप उसको क्या करो, अच्छे कार्य में रोटेशन करते रहो। जहां जहां कहीं पर भी आपके पास में अपनी आवश्यकता से अगर अधिक है उस रूप में, तो थोड़ा बहुत इसमें से बचाना भी चाहिए, लेकिन साथ में अच्छे कार्य में उपयोग भी कर लेना चाहिए। तो जिसमें समाज के अंदर जहां पर अच्छे कार्य की हम जब बात करते हैं, क्योंकि समाज हमारा सबसे बड़ा एक छत्र छाया होती है, जहां पर हम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ काम में आते हैं, तो वो अच्छे रूप में अच्छा काम आता है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि दान जो है, ये दान धर्म जो है, ये बड़ा विस्तार वाला है, बहुत ही विस्तार वाला है। अभी तो इसमें बहुत सारी बातें, इतनी सारी बातें कि जिसका कोई पार ही नहीं है। लेकिन हमें कभी समाज के रूप में बात कर रहे हैं कि सामाजिक रूप में अगर हम जीते रहे एक जगह पर जहाँ रहते हैं, जहाँ लोगों के साथ हमारा संबंध होता है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों के अंदर ज्ञान कैसे आए, बच्चों के अंदर भी वो संस्कारों को कैसे हम संचित करें, तो उसके लिए जगह तो चाहिए कि नहीं। किसी के घर में करोगे तो कितना करोगे, थोड़ा बहुत समय करोगे, लेकिन लंबे समय तक नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, लाइफ होती है। लेकिन समाज की जगह ऐसी होती है जो पूरे समाज की होती है, तो समाज मिलकर चलाता है, तो समाज के अंदर सबका हित हो, सबका भला हो, ऐसी बात सोची जाती है। तो वो हित और भले के साथ में सामाजिक उद्देश्य की भी पूर्ति हो, धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति हो, तो जिसमें वहां पर फिर थोड़ा धर्म ध्यान करने में भी सुविधा रहती है। तो जिसको फिर वहां पर सामायिक करनी है, पूजा पाठ करना है, या मंत्र जाप करना है, या कुछ स्वाध्याय करना है, जैसे हमारे से कोई आ गए तो वहां पर उनके प्रवचन आदि की व्यवस्था रखनी है, या और भी कुछ कार्य करने हैं, सामाजिक रूप के जितने भी कार्य होते हैं समाज के लेकर, है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक में जो भी कार्य होते हैं, उन सारों कार्यों के में को समाज काम आता है। तो ये इसलिए भी जरूरत है समाज के लिए जगह। तो मैं कहूंगा इसमें सामाजिक में किसी को देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और देना चाहिए। और इस तरह की सोचों को दूर करने का प्रयास करें कि वे हमारा आज है नहीं है, ये तो आज श्वास का ही भरोसा नहीं है, जीवन का ही भरोसा नहीं है, तो हमारा कोई किसी रूप में भरोसा नहीं है इस रूप में। जब जिस अवसर में अच्छे भाव से जो काम करना है तो कर देना चाहिए, उसके बारे में फिर आगे पीछे प्रश्न सोचना भी नहीं चाहिए, या फिर देने में ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा नाम लगेगा कि नहीं लगेगा, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नाम के लिए करोगे तो फिर तो सारा ही अधर्म के अंदर चला जाएगा,
अधर्म का मतलब वो नाम ख्याति के लिए चला जाएगा, तो नाम ख्याति के लिए भी ये सोचना नहीं है। हो गया तो ठीक है, किसी ने कर दिया भाई, समाज ने अप्रिशिएट किया कि चलो भाई इन आदमी का नाम लगाना है, और कर दिया तो बात अच्छी है। लेकिन नहीं लगे तो भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने भाव से दे दिया कि मुझे त्याग करना था, धन का विसर्जन करना था, मैंने कर दिया, और बाकी समाज अच्छे काम में लगा ले। बस ये हमारा मेन भाव होना चाहिए, बाकी और सोचने की जरूरत नहीं है। तो खैर, ये मैंने आज थोड़ा बहुत दान के बारे में कहा है। तो ये 4 दान जो है, जिसमें औसत दान जो है वो भी साधु के लिए काम में आने वाला है। तो कई लोग वैसे सामाजिक रूप में हॉस्पिटल बनाते हैं, ज्ञान दान के लिए कई लोग स्कूलें ही बनाते हैं। तो औसत दान की जैसे हॉस्पिटल बनाते, तो औसत दान मतलब बनाते तो समाज के लिए, लेकिन उसके साथ में फिर साधु को ही काम आता है साथ में, क्योंकि कोई साधु बीमार पड़ गया तो उसको दिखाने के लिए काम आ जाता है। कई स्कूलें भी ऐसी खुलती है जहाँ पर अच्छे संस्कारों का सिंचन किया जाता है, तो उस तरह स्कूलों में दान भी दिया जाता है। तो ये 2 दान जो है उस रूप में माना जाता है। बाकी ज्ञान दान और अभय दान जो है, खैर आहार दान जो है उसके लिए हम प्रयास करते हैं, क्योंकि आहार दान के लिए कई लोग भोजनालय बनाते हैं। हमारे जिनों में तो खास प्रचलन में है ना, धर्मशाला जो होती है उसके साथ में भोजनालय भी होता है, जहाँ पर सात्विक भोजन की परंपरा रहती है कि जहाँ सात्विक भोजन मिले। तो कभी कभार हो सकता है कि साधु संत भी वहां से बहराने में काम आ जाता है। तो ये समाज के साथ धर्म का भी साथ में उसमें योग का ये तालमेल बिठाने का प्रयत्न करते हैं कि आदमी का जो दिया हुआ है उसमें से धर्म भी हो जाए और समाज की सेवा भी हो जाए। तो दोनों दृष्टि से काम किया जाता है। तो ये चाहे ज्ञान दान हो, चाहे अभय दान हो, चाहे चारों दान जो है, दोनों रूप से काम आता है, सामाजिक रूप से भी काम आता है और धार्मिक रूप से भी काम आता है। तो इसमें हमारे से जितना हो सके उतना आगे आने का प्रयत्न करना चाहिए, और जितना कर सके तो मैं मानता हूँ कि अच्छा रहेगा। तो मैंने पुण्य के बारे में समझाने का प्रयास किया कि पुण्य जो है अपने आप में स्वतंत्र बंध नहीं कर सकता है। पुण्य का बंध जो है वो धर्म की प्रवृत्ति के साथ ही जुड़ता है। तो जहाँ कहीं भी धर्म की आत्मा की शुद्धि की प्रवृत्ति करोगे, वहां पर आपका पुण्य बंधना अवश्य भावी है, ये अवश्य भावी है। चाहे भी साधु को दिया जाने वाला भोजन हो, चाहे फिर पानी हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे फिर पात्र हो, या उसको मकान देने का, या फिर उसके साथ में बाजोट पाठ बाजोट देना वो है, या फिर उसका उनकी मन से अनुमोदना करना, जिस कार्य की जो जो साधु कहते हैं, धर्म की जो बातें बताए उसकी अनुमोदना करना मन से, चाहे वचन से करो, और काय से नमस्कार करो, चाहे उनका काय से सेवा भी हो सकती है तो वो भी करे, या फिर नमस्कार जो परमेश्वर को नमस्कार जो है वो करना भी जो है आपका शुभ भाव है। शुभ भाव यानी कि आत्मशुद्धि का भाव है। तो आत्मशुद्धि के साथ में पुण्य का होना अनिवार्य है, तो इसलिए उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी बात को लेकर हम यहाँ पर बात को विराम दे रहे हैं। आगे का सेशन थोड़ा सा हम योग का सेशन ले रहे हैं। सबकी रुचि होगी तो आधा घंटे का योग, ज्यादा नहीं, आधा 20 मिनट का योग करेंगे। तो इसमें सिंपल हम एक्सरसाइज कर ले रहे हैं। तो अभी का ये सेशन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको एक बार तो यहाँ पर बंद कर देता हूँ ताकि एक काम हमारा पूरा हो गया।